नमस्कार साथियों। जब गंगा के घाट पर दीप झिलमिलाते हैं और महिलाएं जल में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ देती हैं, तो वो दृश्य सिर्फ पूजा का दृश्य नहीं होता, वो भक्ति, शक्ति, श्रद्धा का अद्भुत संगम बन जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं छठ की पूजा की। ये भारत का एक ऐसा पर्व है जहां सूर्य की उपासना के साथ साथ माँ बहनें बेटियां आस्था की नई मिसाल रचती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छठ पूजा 2025 की तिथि, उसका मुहूर्त, पौराणिक कथा, पूजा विधि, नियम और इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ। चलिए शुरुआत करते हैं इस भक्ति भरे सफर को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम रोज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। साथियों, छठ पूजा को सूर्य षष्ठी व्रत या डाला छठ भी कहा जाता है। ये पर्व सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा देवी यानी कि छठी मैया को समर्पित है। सूर्य ही जीवन के स्रोत है, उनसे ही प्रकाश, ऊर्जा और जीवन धरती पर संभव है। इसलिए छठ पूजा केवल एक धर्म नहीं, बल्कि प्रकृति और ऊर्जा के प्रति हमारा आभार व्यक्त करने का एक त्योहार है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सूर्य की किरणें हमारे शरीर में नई ऊर्जा भरती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता और शक्ति बढ़ाती हैं और मन को स्थिर भी करती हैं। इसीलिए कहा गया है कि सूर्य उपासना तन और मन दोनों को देती है नई शक्ति और चेतना। साथियों, अब जानते हैं इस साल की तिथियां और मुहूर्त क्या होगा। छठ पूजा 2025 की तिथियां इस प्रकार हैं कि 25 अक्टूबर शनिवार को नहाय खाए होगा, 26 अक्टूबर को रविवार को खरना होगा, 27 अक्टूबर सोमवार को संध्या अर्घ होगा और 28 अक्टूबर यानी मंगलवार को उषा अर्घ और पारण का महोत्सव रहेगा। मुहूर्त की बात करूं तो सूर्योदय सुबह लगभग 6:21 पर होगा 25 अक्टूबर को। सूर्यास्त 27 अक्टूबर को शाम को 5:19 तक। उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए 28 अक्टूबर की सुबह 6:23 का समय उचित रहेगा। यह समय विस्तृत बहुत सारे पंचांग में अनुमानित आपको मिलेगा। अपने स्थान के अनुसार से थोड़ा बहुत कुछ मिनट का अंतर हो सकता है। साथियों, चलिए छठ की पूजा की जड़ें जानते हैं कितनी गहरी है। रामायण, महाभारत और पुराण तीनों में इस पर्व का उल्लेख मिलता है। हम जानेंगे कुछ पौराणिक कथाएं जो इस पर्व की आत्मा है, कि आखिर क्यों मनाया जाता है, ये क्या कहानी है इसके पीछे। सबसे पहली बात है कर्ण और सूर्यदेव की कथा। महाभारत के महान योद्धा कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। वो प्रतिदिन नदी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देते थे। उनकी तपस्या और श्रद्धा ने उन्हें अपार शक्तियां दी। कहा जाता है कि कर्ण ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने छठ का व्रत किया था। दूसरी कथा राम और सीता मैया की। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तब माता सीता के साथ उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की पूजा की थी। उन्होंने यह व्रत अपने राज्य और परिवार की शांति के लिए किया था। साथियों, तभी से छठ पूजा का पारिवारिक सुख शांति का प्रतीक मानकर इसका मनन और अध्ययन और इसकी मान्यता चल पड़ी। तीसरी कथा है राजा प्रियव्रत की कथा। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी, उनके कोई संतान नहीं थे। उन्होंने छठी मैया की आराधना की और कहा जाता है कि देवी प्रसन्न हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। तभी से यह व्रत संतान प्राप्ति और उसके लिए रक्षा के लिए भी किया जाता है। पुत्र की संतान की रक्षा के लिए भी किया जाता है। चौथी कथा द्रौपदी मैया की कथा है। महाभारत में द्रौपदी ने भी छठ का व्रत किया था। इससे उन्हें अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई थी और पांडवों को राज्य वापस प्राप्त हुआ। इसलिए इसे संकट मोचक व्रत भी कहा जाता है। कितनी गहरी मान्यता है। साथियों, अब जान लेते हैं छठ की पूजा के 4 दिन की क्या विधि है, कैसे किया जाए इस पूजा को, जिसमें हर दिन का अपना विशेष अर्थ है और महत्व है। पहला दिन जब होता है तो उसे नहाए खाए कहा जाता है, जिसमें व्रत करने वाले सुबह गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। घर की साफ सफाई होती है। कद्दू, भात और चने की दाल का सात्विक भोजन बनाया जाता है। यही भोजन सूर्य देव को भी अर्पित करके और फिर उसके बाद ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन
खरना जिसे लोहंडा भी कहते हैं, ये पूरा दिन निर्जल उपवास रहता है, बिना जल के उपवास किया जाता है। सूर्यास्त के बाद में जो व्रत करते हैं वो गुड़ की खीर, रोटी और फलों का प्रसाद बनाते हैं। सूर्यदेव को अर्घ देकर प्रसाद को ग्रहण किया जाता है और अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत फिर से शुरू कर दिया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ कहलाता है। सूर्यास्त के समय घाटों पर जाकर, नदी के घाटों पर जाकर दीपों की पंक्तियां सजाई जाती है और जो व्रत करते हैं वो जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। डाले में ठेकुआ, नारियल, गन्ना और केले रखे जाते हैं साथियों। चौथा दिन जब आता है तो उसे उषा अर्घ कहा जाता है, यानी भोर का अर्घ। भोर के समय जब पहली किरण जल पर पड़ती है तो व्रत करने वाले लोग उस उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत का समापन भी किया जाता है। इसे पारण कहा जाता है। साथियों, छठ की पूजा के दौरान कुछ नियम हैं जो कि बहुत आवश्यक है, जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। वो है, व्रत करने वाले 36 घंटे तक जल नहीं पीते। पूजा स्थल और प्रसाद पूरी तरीके से शुद्ध होना चाहिए। किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए इन दिनों, और प्रसाद को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए। ये सब चीजें तो हमें वैसे भी ध्यान रखनी चाहिए। साथियों, छठ की पूजा हमें सिखाती है कि भक्ति में संयम, शुद्धता और सच्चाई बहुत जरूरी है। ये पर्व केवल पूजा नहीं है बल्कि ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। साथियों, ये हमें सिखाता है कि सूर्य की तरह प्रकाश फैलाते रहो, दूसरों के जीवन में उजाला बनकर रहो। साथ ही ये समाज में एकता और समानता का प्रतीक भी है, जहां हर कोई बिना भेदभाव के एक ही भावना से पूजा करता है। छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये आस्था का महान सागर है, जहां भक्त और सूर्य एक ऊर्जा में मिल जाते हैं, जहां व्रत करने वालों की भक्ति, परिवार का प्रेम और प्रकृति का आशीर्वाद सब एक सूत्र में जुड़ जाते हैं। आप सभी को मेरी ओर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य देवी और छठी मैया आपके जीवन में प्रकाश, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। जय छठी मैया।